जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं बुशरा साहिबा, और बुशरा साहिबा से मैंने ये कहा कि मैं भी एक जवाब देना चाहूँगी, सादगी किस तरह से अपनाई जा सकती है। मुझे लगता है अपने दिल को कंट्रोल करके, अपनी ख्वाहिशात और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबा के आप जो सादगी का एक क्योंकि जो जितना भी हम ज़रक बरक बड़े बड़े घर, ये आपकी दिल की ख्वाहिश होती है, और यही सबसे बड़ा है कि अपने नफ्स को दबाया जाए, नफ्स पे कंट्रोल किया जाए, तो फिर हर चीज़ में आपकी सादगी आ सकेगी। जो आप बात कहेंगे, जो आप कपड़े पहनेंगे, जो आप घर बनाएंगे, तो हर चीज़ वो सादगी आती चली जाएगी। अब मेरे साथ फरिया हैं, कहाँ से? मुल्तान से। हमारी सहेली, देखते हैं उन्हें क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम फरिया। वालेकुम सलाम। फरिया अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ नहीं आ रही है वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो हेलो जी, मुझ तक नहीं पहुंच रही आवाज। हेलो हेलो हेलो, नहीं, आवाज नहीं आ रही हमारे। आपकी आवाज आ रही है। पीसीआर में तो आ रही है, मगर यहाँ तक नहीं पहुंच मैं रही। यहाँ आपकी एक गलत फहमी भी दूर करवा दूं कि ये जो मैंने सवाल किया है, मर्द हजरात भी इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट जद उन पे पड़ती है जाके। सही। तो इसलिए वो भी मुझे जवाब दें कि वो किस तरह चाहते हैं कि वो और उनकी घरवालियाँ वो घर में कैसे सादगी इख्तियार करें। बिल्कुल सही। ये एक लिबास की बात नहीं, ये वही बात है कि सोच की बात है, आपकी नीयत की बात है कि किस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप एक नुक्ता बताएं कि ये एक दफ़ा हमने शहीद पाकिस्तान हकीम सईद साहब के साथ मिलकर ये मुहिम शुरू की थी कि हम अपनी कौम को इस बात के ऊपर लाएं कि हम सादगी इख्तियार करें। कहाँ तो ये कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो सुबह को नाश्ता करके 9-10 बजे अपने अपने काम पे चले जाते, तो दोपहर में कुछ थोड़ा सा लंच कर लेते और फिर शाम को 6 बजे खाना खा के सो जाते। तो बहुत काम करते, बहुत काम होता। और कहाँ ये कि सुबह बेड टी होती है, फिर नाश्ता होता है, फिर लंच होता है, फिर टी ब्रेक होती है, फिर एक टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक होती है, फिर रात को डिनर होता है। तो अब हम 4-5 दफ़ा दिन में खाना शुरू कर दिया। ये हमने यूरोप और अमेरिका में जाके देखा, उन्होंने हमारा तरीका अपना लिया। सुबह 9 बजे 6 बजे खा के निकलते हैं, एक कॉफ़ी लंच ब्रेक में, और उसके बाद रात को 6 बजे खा के सो जाते हैं। हमारी जितनी वो बातें हैं वो उन्होंने अपना ली, उन्होंने हमारा तरीका अपना लिया, और हम गरीब मुल्क ने दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा खाना शुरू कर दिया, चाय और कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। मैं ये पूछ रही हूँ कि इस सारे पस मंज़र को सामने रख के आप बताएं किस तरह से। अच्छा, फरिया की कॉल हमारे साथ दोबारा आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम फरिया। वालेकुम सलाम। जी फरिया, कैसी हैं? क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? करम अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि आपसे मेरी बात हो रही है। मुझे इतनी पसंद है ना कि बहुत ज्यादा। बड़ी मेहरबानी। और बुशरा साहिबा को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप? कुछ पूछेंगी, और जवाब क्या है आपका जो इन्होंने पूछा है कि किस तरह से सादगी अपनाई जाए? मैंने इनकी बात सुनी है, इन्होंने बहुत बहुत और खूबसूरत और अच्छी बात कही है कि वाकई फॉरेनर्स ने हम लोगों की जो बातें थी वो अपना ली, और हम लोग बदकिस्मती से उन लोगों को अपनाना शुरू हो गए हैं। तो अगर इस्लामी रोज से और ओवरऑल हम लोग एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखा जाए और इस्लाम की रोज से देखा जाए, तो सादगी हमारे दीन में भी एक बहुत इसमें कहा गया है सादगी को। और दूसरा, मैं एक बात बस शॉर्ट में कहूँगी कि सादा जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि आप जितने भी आगे चले जाए ना, तो आपको अपना वो नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जिंदगी जो है ना, अपना क्या नहीं भूलना चाहिए? अपना आप नहीं भूलना चाहिए। अपना आप नहीं भूलना चाहिए, जितना भी आप आगे चले जाएं, अपनी बिल्कुल बिल्कुल आपको अपना जो पास्ट है वो नहीं भूलना चाहिए किसी भी सूरत में। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात थी। और दूसरा ये कि सादगी इतनी अपनाएं कि आपको नेक्स्ट में आगे किसी भी कदम पे आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया फरिया। और कोई बात, कोई सवाल करना चाहोगी? कोई ऐसा इशू घर से रिलेटेड जो आप बुशरा साहिबा से उसकी एडवाइस लेना चाहो? मेरे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं ऑन एयर नहीं उसको नहीं डिस्कस कर सकती। चलो ठीक है, पर्सनली आपको कॉल करके करना चाह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे इश्यूज मेरे पास हैं कि जो ऑन एयर आने चाहिए, लोगों को पता चलने चाहिए कि आखिर आप लोगों की ये तो एक दुनिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दुनिया, लेकिन इससे हट के जो लेडीज के मसाइल हैं, जो मैं बहुत अच्छी तरह से, मैं खुद एक घरेलू लड़की हूँ, मैंने जॉब भी की है, हर तरह से मैं काम करती हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या मसाइल। मेरे अपने घर में एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर वो आप लोग सुने तो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वाकई ऐसा भी दुनिया में होता है। फरिया, मैं आपको कॉल करती हूँ शो के बाद, और अगर कोई ऐसा मशवरा हुआ जो आप
बुशरा साहिबा से लेना चाहिए वो भी आपको दिलवा देंगे, और इंशाल्लाह मैं तो खुद सुनूंगी। दूसरा आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी A+ वालों को। आपका एक मैंने शादी का वो 14 फैब्रिक का दिखा था, हाँ। उसमें बहुत बहुत मुझे खुशी हुई। आप यकीन करें कि एक आपका थर्ड था कि आमना थी कोई, उनकी जो बहन है वो यहाँ मुल्तान में होती हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके परसों और रात को मेरा ख्याल दोबारा रिपीट हुआ था और मैंने सारा देखा था। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ये देखो, और मैंने उनको मैसेज करके पूछा था कि मुझे ये बताएं कि वाकई में ये इस तरह करवा रही हैं कि ये सिर्फ बस ऐਵੇਂ ही टीवी पे वो अपना शो को प्रमोशन के लिए इस तरह की वो, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। और आपको देख के तो वैसे दिल वैसे ही बहुत खुश होता है, इतनी सादा आप खुद हैं कि बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी भी सादा नहीं हूँ जितनी आप ये कह रही हैं। ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी अपनी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, मगर ये कि कोशिश किया जाता है कि उसको कम किया जाए। अच्छा, मैं आप तमाम देखने वालों को एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्या बल्कि अगले जुमे को, जुमा हम जानते हैं कि बहुत मुबारक दिन होता है, जो आने वाला जुमा है, उस दिन हम जो सिलसिला हमने शुरू किया था 4 शादियों का इकट्ठा, हर जुमे को हमारे ही जी सहेली के इस सेट के ऊपर एक निकाह हुआ करेगा, हर जो भी मुस्तहिक लड़की होगी, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता चला जाएगा। हम चाहते हैं हमारे मुल्क की जितनी भी मुस्तहिक बच्चियां हैं वो इस खुशी से महरूम ना रहें, और इंशाल्लाह ये खुशियों का सिलसिला जो कारवां चला ये 4 शादियों वाली जरा तशरीह करते जाओ, कहीं मर्द खुश ना हुए बैठे हों कि एक मर्द की 4 शादियां। नहीं, 4 शादियां इज्तिमाई शादी हुई थी, एक 4 मुख्तलिफ दुल्हनें थी और 4 मुख्तलिफ दूल्हे थे। ऐसा ना हो कि अर्जियां आने शुरू हों तेरे पास। बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, बुशरा साहिबा, हमारी एक सहेली हैं, वो होती हैं पेशावर में, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहती, मगर उन्होंने मुझसे ये मसला शेयर किया। आई होप कि वो सुन भी रही हूँ इस वक्त। उनका मसला ये था कि वो उनकी जो मियाँ हैं उनको टाइम नहीं देते, मियाँ उस तरह से मोहब्बत नहीं करते जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें मोहब्बत दी जाए। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप खुद से मोहब्बत करती हैं? तो कहती हैं नहीं, मैं तो अपना आप बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं तो कोई काम नहीं करती, मैं कोई अपने आप को तवज्जो ही नहीं देती हूँ, और अगर दूँ तो मेरे ससुराल वाले बुरा मनाते हैं या कोई ऐसी चीज़। इस सूरत में ख़वातीन को क्या करना चाहिए कि जब आपका मियाँ आपको तवज्जो नहीं देता और उसके बाद आप खुद भी अपना आप छोड़ देते हो? मियाँ के तवज्जो ना देने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बीवी को नापसंदीदगी की वजह से तवज्जो नहीं देता। सही। पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि उनका काम क्या है, सही, उनका कारोबार क्या है, सही, उनकी नौकरी किस किस्म की है और उसमें उनकी परेशानियाँ किस किस्म की हैं। सही। अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने बिजनेस में या कारोबार में, जैसे मर्द हो जाते हैं, तो वो सिर्फ एक ही तरफ उलट जाते हैं, फिर उनको घर की तरफ ध्यान नहीं रहता। सही। और एक अगर उनका कारोबार या काम इस किस्म का है तो फिर इनको चाहिए कि ये खुद तवज्जो दिलवाएं उनको, किस तरह से, प्यार बल्कि से? उनके देखें, बल्कि उनके काम में दिलचस्पी लें। सही। जब मर्द बीवी में दिलचस्पी ना ले रहा हो तो बीवी को उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देनी चाहिए, मियाँ में। और दिलचस्पी लेने का सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि जैसे अभी आप खुद भी कह रही थी कि अपना आप छोड़ नहीं देना चाहिए। सही। देखें, जब तक आप अपने आप से खुद मोहब्बत नहीं करेंगी कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। अपनी ज़ात से प्यार करना सीखिए। सही। अपनी ज़ात को खूबसूरत करके बना के रखिए। राइट। ऐसे मायूस हो जाना, मायूसी में जिस्म का फैलते चले जाना, चेहरे का बेनूर हो जाना, अच्छे कपड़े ना पहनना, मर्द को वो औरत लुभाती है जो बनी ठनी होती है। सही। और आते ही वो देखता है कि वो ठीक तरह से तैयार है, उसके बाल बने हुए हैं, उसने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, हंस के मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि कीमती शीमती नहीं, अपने वसाइल के अंदर अपने आप को ठीक करें, अपने आप को स्मार्ट करें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप करें और उसमें दिलचस्पी लें। सही। अगर वो देर सवेर आता है तो आपको वजह पता चल जाएगी कि उसके देर सवेर आने की और तवज्जो ना देने की वजह क्या है। आप खुद उसके पास जाएं। सही। मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल है, अना की बात है, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई अना नहीं होती, कोई गरूर नहीं होता, कोई अपना पराया, उसमें ये होता है या किसी का हो जाना होता है या किसी को अपना कर लेना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है मेरी सहेली समझ गई है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। पेशावर में बैठी हुई है इस वक्त मेरी सहेली, तो अगर वो आपके नहीं होते तो ना से आप उनकी हो जाएं,
और उस तरह से बन जाएं जैसा कि वो आपको तवज्जो हासिल करें, आगे जाएं। और कोशिश जो है ना वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़ातून है जिनका मसला ये है कि उनके बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो गए हैं और उनको अब बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती बच्चों की तरफ से। ये एक ऐसा अलमिया है जो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जब माँ बाप बड़े हो जाते, मतलब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी अटेंशन ख़त्म होती जाती है बच्चों की। तो उस हवाले से कुछ कहना चाहिए? ये एक आलमगीर मसला है, मसला नहीं कहना चाहिए, ये तब्दीली है जो ज़िंदगी में आती है। मुझे भी ये गिला हो सकता है, तुम्हें भी ये गिला हो सकता है, हर एक को ये गिला हो सकता है। सही। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी दिलचस्पियाँ और हो जाती हैं, उनके ख्वाब और हो जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें और हो जाती हैं, उनकी सारी दुनिया ही और हो जाती है, दुनिया बदल जाती है। हाँ, तो वो उस दिलकश दुनिया की तरफ जो जवानी में आदमी को लुभाती है उधर हो जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम इनके कितने बच्चे हैं। इनके हैं 4 बेटियां और बेटे। 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटियों की शादी हो गई है। हाँ जी। जब बेटी की शादी हो जाती है उसको थोड़ी सी माफ़ी दे दें, क्योंकि वो अपने माहौल में खप जाती है, उसको वहीं पे ही उसी। किस तरह से समझाएं अपने आप को? माँ किस तरह से अपनी काउंसलिंग किस तरह करे एक माँ कि अगर बात यह है कि पहले तो उनको छूट देनी चाहिए। सही। पहली बात यह है कि हर माँ बाप को जब उनके जवान बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो इतनी छूट देनी चाहिए कि उनके पास वो पहला सा वक्त हमारे लिए नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी वक्त वो आपको देते हैं तो उनके ममनून रहिए, अपने प्यार में कमी ना कीजिए। सही। और कंप्लेंट्स ना करें, तुम तो आते नहीं हो, तुम तो मिलते नहीं हो या मिलती नहीं हो। देखिए ना, बेटी के अगर अपने बच्चे हो गए हैं सही, तो उसकी तरजीह अपना बच्चा है। ये नहीं कि उसकी माँ की मोहब्बत खत्म हो गई है, कभी भी नहीं होती उसके दिल से, लेकिन उस तरह आके पास नहीं बैठ सकती, और बेटा भी उसी तरह आके पास नहीं बैठ सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके दिल से मोहब्बत खत्म हो गई है। इसलिए ये ना कहें कि 24 घंटे वो मेरे पास बैठे रहें। मेरा ये ख्याल है कि जब बच्चे शादीशुदा हो जाएं और वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो अगर वो उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख भी लें तो ये भी बड़ी मोहब्बत है उनकी। हालांकि कलाम पाक में है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए और बुढ़ापे में उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये एक ख़याल है, वो उतना ध्यान भी नहीं रख सकेंगे, और अगर कोई उनकी ज़रूरत वो पूरी नहीं करते, अधूरी रह जाती है और उनको कोई उससे तकलीफ़ है तो वो ज़रूर बताएं, उनको बताना बहुत और लिख के बताएं कि उनको पैसे चाहिए या उनकी वो बेटे को। बेटियों की नहीं बात ये होती, बेटियां पराए घर में चली जाती हैं। ये अपनी मोहब्बत उसी तरह ही रखें, गिला शिकवा करना बंद कर दें। बहुत खूबसूरत बात की बुशरा साहिबा ने। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आज का जवाब जो है किसने ऐसा दिया जो हमारी बुशरा साहिबा को बहुत लुभाया, दिल को भाया उनके, और वो जानते हैं कि वो लकी विनर कौन है जिनको आज ये पारसा नॉवल हम दे रहे हैं। हम क्या, आप बुशरा साहिबा दे रही हैं आफ्टर दिस ब्रेक।